हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज़। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की क्लिप्स देख के आपको ज़रूर लग रहा होगा कि कुछ तो इंटरेस्टिंग है, तो चलिए मैं आपको जल्दी से बिना देर कराए बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ इस व्लॉग में। तो चलिए मिलकर देखते हैं कि आज के दिन क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं अपने हस्बैंड से लड़ रही थी कि मुझे ना नया नल लगवाना है अपने किचन में। तो मैं ना यहाँ गई थी बिलहरी में, इस दुकान से मैंने नल लिया था और उसके बाद मैं लौट रही थी। तो मैं आपको अपने शिवपुरी कजरवारे के दर्शन करा देती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है, कहाँ कहाँ कैसी कैसी रोड है। ऐसे कोई ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, जबलपुर का कोई छोटा सा एरिया है ये कजरवारा शिवपुरी। और जो हम डी मार्ट से शिवपुरी की तरफ आते हैं ना, तो पहले हमको कजरवारा पड़ता है, देन फिर हमको शिवपुरी पड़ती है। और यहाँ पर ये है दुर्गा मंदिर कजरवारा का। इसके आगे जब आप आते हैं ना, तो इसके आगे आपको मिलेगा खेर माई मंदिर, जहाँ पर हर नए दूल्हा दुल्हन पैर पड़ने आते हैं। कुछ भी शुभ काम होने के पहले यहाँ पर आशीर्वाद लेने आया जाते हैं। अभी यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है नवरात्रि के दिनों में, मतलब बहुत ही ज़्यादा साज सज्जा से भरा रहेगा वो मंदिर। तो ये कुछ गलियां हैं हमारे यहाँ की। और यहाँ पर ना आगे से जब हम टर्न लेंगे तो यहाँ पर भी एक छोटा सा माता रानी का मंदिर है, गौरी माता मंदिर है। ये देखिए, यहाँ पर भी दुर्गा माता रखी जाने वाली हैं। तो हमें बड़ा मज़ा आता है क्योंकि हमारे घर से सिर्फ 2 या 3 घर दूर ही माता रानी का मंदिर है। ये आ गया हमारा घर और इस वाले गेट से हम करेंगे एंट्री। तो चलिए मैं आपको बिना देर करे बता देती हूँ कि ये नल लेकर आई थी। वो नल ना आगे जितना पोर्शन दिख रहा है ना, जहाँ पर कट दिख रहा है, वो उतना ही था, बट मुझे इसे लंबा कराना है, इसलिए ना मैं पीछे के 2 कनेक्टर उसमें और लेकर आई कि इसको लंबा करवाऊँ। मुझे ना बर्तन मांजने में या कभी भी हम कुछ भी छोटे मोटे बर्तन भी धुलते हैं ना, तो पीठ दर्द करने लगती है। तो मैं यहाँ पर चेक करके देख रही थी कि कितना उसकी लंबाई आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। और मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मैं फिर से एक बार बुआ बन गई हूँ और मुझसे बिल्कुल नहीं रहा गया था। अभी मैं सभी जगह आना जाना चालू कर दिया है। तो मैं सबसे पहले ना बिना देर करे पहुँच गई थी हॉस्पिटल में अपने छोटी सी बेबी को देखने के लिए। मेरी एक और भतीजी आई है, यहाँ पर चिया का एक बार और प्रमोशन हो चुका है, वो दीदी बन गई है। ये रहे बच्ची के पापा और मम्मा। यहाँ पर बच्ची ना उनकी मामी के हाथ में थी। और मेरी बड़ी मम्मी है जो कि दादी बन गई हैं, उनके पक्ष से भी आई हुई थी दीदी और भाभी लोग देखने के लिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि भाभी को नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और यहाँ पर थोड़ी सी आंखें खोली थी बच्ची ने और फिर उसके बाद बंद कर ली थी। बड़ी प्यारी सी है, गोलू मोलू। खैर मेरे यहाँ के सभी बच्चे बहुत ही प्यारे हुए हैं, सारे के सारे बच्चे अच्छे गोलू मोलू से हुए हैं। जिसमें से एक चिया है, ये चिया के सबसे बड़े दादू हैं। चिया उनके साथ बैठ के मोबाइल देख रही थी, उसके पापा ने उसको अपना मोबाइल दे दिया था ताकि वो थोड़ा बिजी रहे और उसकी मम्मा को भी बच्ची को लेने मिल जाए। अदरवाइज़ वो अपनी मम्मी को गोदी में ही नहीं लेने दे रही थी बच्ची को, बहुत रो रही थी। और मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है जब भी घर में कोई न्यू बेबी आता है। ऐसा लगता है कि हम अपने बचपन को देख रहे हैं। ऐसे ही हमारे आने पर भी हमारे घरों में खुशी हुई होगी जैसे कि हम खुश होते हैं इनको देखकर। आज का टाइम कितना अच्छा है ना, हम सारी मेमोरीज़ को कैप्चर करके रख सकते हैं थ्रू वीडियोस, थ्रू इमेजेस। हमारा टाइम ऐसा था कि हम सिर्फ अपने मम्मी पापा की जुबान के थ्रू ही अपने बचपन को याद कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जैसा वो हमें बताते हैं कि हम बचपन में क्या किया करते थे, क्या नहीं किया करते थे। बट आज का टाइम कितना अच्छा है, हम अपने बच्चों की सारी मेमोरीज़ को सहेज के रख सकते हैं, एक एक मोमेंट्स को सहेज के रख सकते हैं। और ये रहा मदर एंड डॉटर टाइम। बहुत देर बाद भाभी ने अपनी गुड़िया को अपने पास में लिया था और यहाँ पर ना दादी और चिया की हो रही थी लड़ाई। ये बहुत हाथ चलाने लग गई है आजकल चिया, जैसे जैसे बड़ी हो रही है बहुत शैतान हो रही है। और ये अपनी मम्मा को वापस से छोटी सी गुड़िया को लेने नहीं दे रही थी, रो रही थी। वो खड़े हैं बच्ची के पापा पीछे और ये शिवम के हाथ में है, मतलब बच्ची के हो गया चाचा। तो चाचा की गोदी में है छोटी सी बेटू।
और फाइनली फिर मैंने भी गोदी में लिया उसको। इतना अच्छा लग रहा था ना, पूरा मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसी चिया हुई थी ना, और चिया जैसी लग रही थी होने के बाद, वैसे ही ये भी लग रही थी, छोटी सी गुड़िया। बट चिया को तो हमको 3 दिन तक गोदी में लेने नहीं मिला था, हम उसको ना कांच के बाहर से ही देखा करते थे। बट यहाँ पर थैंकफुली हमको गुड़िया हाथ में ही मिल गई थी। ऐसी कोई शिकायत नहीं बताई थी डॉक्टर ने। शुरू में जब वो हुई थी ना तो ऑक्सीजन लगी हुई थी, और हम इतने सारे लोग थे भाभी के पास। अच्छा लगता है ना घर में जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं, तब सारी फैमिलीज़ इकट्ठा होती हैं। और भाभी को ना फाइनली उठ के बैठने के लिए बोल दिया था, तब उठ के बैठी हुई थी और बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे ऐसे शूट मत करो। तो उन्होंने ना पीछे जाओगे तो उन्होंने जल्दी से ढक भी लिया था अपना चेहरा। बट कोई नहीं यार, ये मदरहुड का टाइम भी एक मतलब बहुत जल्दी निकल जाने वाला है। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और यही यादें रहेंगी। ये मिल गए थे यहाँ पर चिया को पैसे, और मैं उससे मजाक कर रही थी और मैंने उससे पैसे ले लिए थे कि लाओ मुझे 50 रुपये दो। यहाँ पर चिया बहुत परेशान कर रही थी ना, तो उसके पापा से दौड़ा के उसका मन बहलाने की कोशिश में लगे हुए थे। और ना हॉस्पिटल से निकलने के बाद हम आ गए थे अभिनंदन, और यहाँ का खाना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। सो वी वर वेटिंग फॉर आवर प्लेट्स टू बी अरेंज्ड। तब तक हम सुनते हैं मेरी और चिया की बातें। नच्चू नच्चू कर दो, नच्चू नच्चू कर दो, नच्चू नच्चू, टिंग टिंग चिक चिक, बोल दो खाओ। और खाओगी? हाँ, मम्मी को भी खिला दे भैया, रखे रहने चलो थोड़ा नहीं, वो यहीं रहने दो। पापा को बता दो क्या खा रहे हो। खाली प्लेट है ना वो, खाली प्लेट में नहीं चाहते, उसमें ऐसे कर दो, तू 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 पी पी पी, इसमें कर दो तू तू तू। बोलो कक्की ले लो, बोलो टमाटर ले लो, करो टमाटर ले लो। यहाँ पर ना हम प्लेट्स लगने का इंतज़ार कर रहे थे। प्लेट्स लग चुकी थी, हम खाने का इंतज़ार कर रहे थे, और हमारी चिया टमाटर ले लो ककड़ी ले लो कर रही थी। मेरा ना वसु शिवम मम्मी से मिलने का सिर्फ एक मकसद रहता है कि मुझे चिया से मिलने मिल जाएगा। मैं इतना एंजॉय करती हूँ चिया की कंपनी कि मैं आज तक नहीं किसी बच्चे की कंपनी इतने एंजॉय नहीं की होगी। इतने प्यार से कुछ चिया पता मम्मा ना वहाँ बेबी को ली थी, बेबी को खिला रही थी वहाँ पे मम्मा। और कभी कभी ना तो फिर शिवम उसको मार देगा, मतलब उसके पापा उसको पीट देंगे या डांट देंगे, तो अपने फूफा जी से शिकायत करती है, फीफी पापा पिट्टी। तो मुझे बड़ी बड़ी प्यारी लगती है मेरी भतीजी। और मैं उसके साथ खेल रही थी और बोल रही थी मेरे को टेबल ने पिट्टी की है मेरी, तो आप टेबल की पिट्टी कर दो। तो पिट्टी कर रही थी, दोबारा से बेचारी सब्जी बेचने की एक्टिंग करने में लग गई थी, और वेट कर रही थी कि जैसे ही ककड़ी वगैरह आए और वो खाए। एक्चुअली सर्दी थी उसको, तो हम सोच रहे थे वो सर्दी में ककड़ी ना खाए, बट उसकी आंखों से ककड़ी बचना नामुमकिन है। और फ्रेंड्स, मैं देख रही हूँ आप सभी लोगों का प्यार मुझे बहुत अच्छे से मिल रहा है, व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी। व्लॉग के बीच में या आई नो कई लोग लास्ट तक नहीं देखते हैं, बीच में ही बंद कर देते हैं, तो आप सभी का थैंक्स जो यहाँ तक भी देख रहे हैं, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए, तो मेरे अंदर भी मोटिवेशन बनी रहेगी कि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है, कुछ नया करना है। और यहाँ देखो आ गई थी ककड़ी, और मैडम जी 3 ककड़ी एक साथ उठा रही थी। उसे ककड़ी बहुत पसंद है, सलाद खाएगी ककड़ी, मतलब सलाद हो गया, पापड़ हो गया, इस तरीके की चीज़ें खूब खाती है चिया। और यहाँ पर शिवम ने कल सबके मन का खाना बुलवाया था। मेरे लिए मलाई कोफ्ता, वसु के लिए आलू जीरा, और अपने लिए बटर पनीर बुलवा लिया था उसने। और हाँ, लास्ट में मेरे ख्याल से जीरा राइस था और खिचड़ी थी। हमने अपना खाना ना जल्दी फिनिश किया क्योंकि मम्मी घर में अकेली थी, और जल्दी खाने के बाद यहाँ से हम निकल गए थे सदर की तरफ। तो मेरा मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का, बट ना आइसक्रीम के टाइम पे एक हिट हो गई। एक्चुअली हम पहुँच तो गए थे आइसक्रीम पार्लर तक,
सदर में जो चौपाटी है ना, वहीं से ही कोई एक शॉप थी। तो मैं वहाँ पर चली गई पूछने के लिए कि भैया आपके यहाँ कोई सी भी आइसक्रीम वगैरह मिल जाएगी, क्योंकि सामने ना उनके कॉर्नर नहीं दिख रहा था आइसक्रीम का। तो उन्होंने बोला सब मिल जाएगी मैडम, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि हमको जो कंटेनर है वो खाली करने हैं और दूसरे भरने, तो आप वेट कर सकते हो क्या? तो मुझे लगा ठीक है, उसने 10 मिनट्स बोला तो मैंने ओके कर दिया। पर जैसे ही मैंने अपने भाई को आके बताया ना कि 10 मिनट लगेंगे, तो वो चिढ़ गया। वो बोला रहने दे, अच्छा मैं दूसरी शॉप से लेके आ जाता हूँ। तो हमने ना गाड़ी में बैठे बैठे देखा कि जो पहले दुकान वाले भैया थे ना, उनको 10 मिनट नहीं सिर्फ 2 ही मिनट लगे और ना वो जल्दी जल्दी टूटी फ्रूटी को भर के वो दोनों कोन में ना भर के टूटी फ्रूटी आइसक्रीम लेके आने लगे थे। तो मैं यहाँ पर ना छुप गई थी कि वो मुझे देखे ना, नहीं तो वो मुझे गाली देंगे कि मैडम बोल के चली गई कि आइसक्रीम लेना है। और उसके बाद इन्होंने आइसक्रीम ली नहीं और मैं लेट ही रही इतनी देर तक, जब तक शिवम ने आके गाड़ी चालू नहीं कर दी। यहाँ पर शिवम ने हमको आइसक्रीम ला के दे दी थी। फिर गए थे साहब, मेरे साहब जी के लिए पान लेने के लिए। मैं तब भी लेटी थी। हम लोगों को ना हंसी भी बहुत आ रही थी कि हम क्या कर रहे हैं यार। एक्चुअली कार भी ना बिल्कुल पहली दुकान वाले के सामने ही खड़ी थी, तो मुझे छुपने की भी जगह नहीं मिल रही थी, मैं क्या करूं। और आ गई थी आइसक्रीम और हमारी मैडम ना पहले से ही लेने की कोशिश कर रही थी जब मैं लेटी थी। तो मैंने सोचा ना उसको आइसक्रीम अच्छे से खिला देती हूँ। अब उसको सर्दी है तो मम्मी पापा उसके ठीक कराते रहेंगे। उसके बाद ना दूसरा दिन था और हमारे यहाँ पे मतलब मेरे हस्बैंड के नाना जी की शादी थी। तो मैं गई थी इनके मामा जी के यहाँ। उन्होंने अभी नया घर बनाया हुआ है, तो हम किचन में मैं, मामी और बड़ी मौसी हम तीनों काम कर रहे थे। और यहाँ पर ये बैठे हुए थे और पापा जी थे और मौसा जी थे रांची वाले हमारे। तो ज़्यादा लोग नहीं थे, हम 3-4 लोग ही थे जो अलग से गए हुए थे। और ये उनका मंदिर है। मुझे राधा कृष्ण जी की मूर्ति बहुत प्यारी लगी, तो मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया आप सभी को दिखाने के लिए कि कितने प्यारे राधा कृष्ण हैं। और बहुत ही प्यारा मंदिर उन्होंने बनाया हुआ था। मुझे इसी तरीके के मंदिर अच्छे लगते हैं कि एक अच्छी बड़ी सी मूर्ति हो और प्यारा सा मंदिर हो। हम लोग क्या करते हैं ना, अपने यहाँ हर प्रकार के और हर मूर्ति को रखने के लिए हम बहुत अस्त व्यस्त कर लेते हैं मंदिर को। और वहाँ से फुर्सत होने के बाद अगेन मैं अपनी सबसे दी मोस्ट फेवरेट प्लेस पे गई, जो कि है डी मार्ट। एक्चुअली ना डिब्बे वगैरह तो मैं अकेले लेकर चली गई थी, बट राशन के लिए ना हम दोनों को साथ में जाना पड़ता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि मेरे अकेले से कैरी नहीं होती हैं। हमको मेनली लेना था आटा और चावल और दाल थोड़ी बहुत। लेकिन आप जानते हो कि आप डी मार्ट जाओ और आप 1000 रुपये का सोच के जाओ और 2000 ना खर्च करके आओ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो एज़ यूजुअल हमारा कुछ 1750 रुपये का बिल बना था यहाँ पर। आटा चावल लेने के बाद अलग से कुछ हमने 400-500 रुपये की चीज़ें मेरे ख्याल से ले ली थी। और ना हम धूप ही धूप में गए थे, धूप ही धूप में आए थे, तो मेरा सिर बहुत चढ़ गया था, बहुत ज़्यादा आँखें और सिर दर्द कर रही थी। तो मैं तो सो गई थी आके। उसके बाद ही मैंने सारे सामान ना अरेंज किए थे। और आप देख सकते हो कि आटा और चावल के अलावा ना अभी आपको वहाँ पर दिख रहा होगा टोस्ट दिख रहे होंगे और वॉल हैंगर दिख रहे होंगे, छोटे छोटे लेकर आई थी मैं। और 1-2 प्रकार के पापड़ लेकर आई थी। अब इनको वापस से इनको रखना होगा सारी चीज़ों को समेट के। तो अच्छा इस बार मज़ा आएगा मुझे सामान जमाने में, क्योंकि मैं इतने सारे डिब्बे लेके आई थी तो वो यूज़ हो जाएंगे अब सारे। और बहुत कुछ खाली करके रखे थे तो वो भी भर दूँगी मैं। ये लेके आई थी मैं मुरमुरा, इन तीनों में थे आटा, इन तीनों में था चावल, देन इसमें था चना। मैंने माँ के दिन अभी चने की सब्ज़ी बनाई थी तो मैंने पूरे चने डाल दिए थे तो ख़त्म हो गए थे। देन मैं राजमा लेके आई हूँ बहुत दिनों बाद। ये क्या था, ये था सोयाबीन। और ये थी छौली, छोटी छौली, इसको लोबिया भी बोलते हैं। वो थी मिक्स दाल स्प्राउट्स के लिए। और वो थी चना दाल। यहाँ पर है छिलके वाली मूंग और टोस्ट थे। उसके बाद यहाँ पर कुछ साबूदाने के पापड़ थे और कुछ आलू के पापड़ थे। और एज़ यूजुअल जो मैंने आपको बताया कि वो वॉल हैंग। फ्रेंड्स आज के व्लॉग में इतना ही था और बड़ा थका सा फील हो रहा है। कल के व्लॉग में एक और नई एनर्जी से हम मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और नए व्यूअर्स से कहना चाहूँगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपको जो भी वीडियोस अच्छे लगते हैं उनको लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।